चमन चोपड़ा जी, आंखें खोल के देख लो, जुनैद भाई आ चुके हैं। तुम लोग बोल रहे थे कि जुनैद की बिरयानी यहाँ नहीं है, अब देखो जुनैद भाई भी आ गए और बिरयानी भी आ गई। कौन है ये लोग? चमन चोपड़ा। एक किसी एंकर ने कहा कि यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं हम उनसे कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे आए हैं देश के हित के लिए आए हैं, छात्रों के हित के लिए आए हैं, तो उनके हित के सवाल कीजिए। और अनर्गल बयानबाजी आप क्यों कर रहे हैं? उससे क्या लाभ मिलेगा? आप लोगों को क्यों बांटना चाहते हैं? चमन चोपड़ा है। हम जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ इसलिए जीते ना, वहाँ क्योंकि हम वहाँ पर लिंग के आधार पर बट पाए, ना जाति के आधार पर बट पाए, ना धर्म के आधार पर बट पाए। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें। जब तक संगठित हैं, एकत्रित हैं, तभी सरकार झुकेगी। और जिस तरह से जंतर मंतर पर सरकार को विवश होना पड़ा था, यहाँ भी सरकार को विवश होना पड़ेगा और छात्र छात्राओं की बातों को मानना पड़ेगा। सही बात है। यहाँ आने में इतना वक्त कैसे लग गया जुनैद भाई? उसके पीछे एक कारण है, 25 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट समाप्त हो, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहाँ छात्र छात्राओं को डिटेन किया गया, खुद हमारे घर वालों को डिटेन किया गया, मुझे डिटेन किया गया, आंखों से पट्टी बांधकर रखा गया 17-18 घंटे तक। तो उसके कारण हम आना बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन किसी कारण आवाज नहीं आए। लेकिन हमारा समर्थन यहाँ के लोगों के लिए था और अब भी जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार से जल्द यहाँ के बच्चों की आवाज को सुने और जो इनकी मांगे हम उनकी हर एक मांग का समर्थन करें। अच्छा, क्या सीजेपी इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हिचकिचा रही है? कल डेलीगेशन आ रहा है, सीजेपी का डेलीगेशन आ रहा है। चूंकि 5 और 6 तारीख को कोर कमेटी की मीटिंग थी तो वो आ नहीं सकते थे। कल डेलीगेशन आ रहा है, आप देख लो। मैं लिख के देता हूँ। भाई अगर आपको भी ऐसा लग रहा था ना कि झारखंड का स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो काफी ज्यादा सीरियस है, तो जरा रुक जाओ भाई, जेंसी है, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। वहाँ पर तो लाइव कॉन्सर्ट शुरू हो गया और मालूम है किसका? और का और इतना ही नहीं है, झारखंड के लोग इतने बड़े हैकर्स हैं कि इन्होंने बिहार के स्टूडेंट्स की तरह पुलिस को जाकर बोलना शुरू कर दिया है, सर टीयर गैस की व्यवस्था। टीयरो गैस का व्यवस्था नहीं है यहाँ सर। ये तो मजा आइए देखते हैं, मजा आएगा। बहनों, जब इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं तो हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और बहनों, पेट्रोल और डीजल दोनों बाहर से आते हैं, तो फिर पेट्रोल पंप पे इंडियन ऑयल क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसमें एथनॉल मिला रहता है। बहनों, जब लड़की घर की लक्ष्मी होती है तो लड़के क्या होते हैं? और बहनों, जब हमें बुखार होती है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर हमें ठंड क्यों लगती है? दोस्तों, जेन जी की काफी शिकायतों के बाद मोदी जी ने 9:45 पे वीडियो डाल दी। मतलब मोदी जी की रात जल्दी हो गई। और देखो तो मोदी जी GRWM की बात कर रहे हैं, मतलब कतई जेन जी में समा गए हैं, कोई भी जनरेशनल गैप रखना नहीं चाहते हैं। कह रहे गेट रेडी विथ मी। ओ माय गॉड। जरा अपने दादाओं से पूछना क्या उनको पता है GRWM का मतलब? नहीं। वैसे मोदी जी, ये सब बातें आपको पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चे परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आए दिन पेपर लीक होता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, हाईवे टूटता जा रहा है। सही बात। ये सब पीएमओ वाले नहीं बताते क्या? चेंज करो। अरे उनको रील अभी बनाने सिखा दी। और सुनो, इसी बात में मैंने सोचा लोगों की कमेंट्स पढ़ते क्या उन्होंने बोला है। किसी ने कमेंट किया है, मोदी जी फेस पर लाइन थोड़ा कम लग रहा है। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे। किसने बोला कल मैं जॉगिंग की चड्डी करूँ? आपको एक्टर बनना था, गलती से प्रधानमंत्री बन गए। प्लीज टेक रेस्ट, एंजॉय फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। लेकिन मोदी जी तो रेस्ट ही नहीं करते हैं। आप प्रधानमंत्री को रेल मंत्री ज्यादा लग रहे हो। धीरे धीरे पहले ऐसे बना रहे थे, फिर ऐसे बना रहे थे, फिर ऐसे, अब पूरा ऐसे चल के बना रहे हो। वो मोशन रील वीडियो, वाह 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 वाह। काम ऐसा करो, सरकार ऐसे चलाओ कि अपने काम छुपाकर अपनी ब्रांडिंग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाए। यही है योगी और मोदी का सरकार चलाने का, शासन करने का मंत्र। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? दरअसल एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में जितना उनका टेन्योर हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट में स्पेंडिंग के मामले में।
यानी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जितना नरेंद्र मोदी एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, सोचिए यूनियन गवर्नमेंट में होकर, उससे ज्यादा छोटे मियाँ यानी योगी जी अपने स्टेट में खर्च कर रहे हैं। अरे भाई करेंगे ना। लगभग 2.3 करोड़ रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में उत्तर प्रदेश में। ये कैसे हो गया? आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बच्चे मिड डे मील के नाम पर पानी पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं। जिस क्वालिटी का मिड डे मील उन्हें दिया जा रहा है, सही बात। आप देखकर यही पूछेंगे कि इसे खाना बोला जा सकता है क्या? इसमें कोई न्यूट्रिशन होगा क्या? अरे ये सबसे मतलब शिक्षा क्या के है नाम देखो। पर जीरो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं हर रोज। ऐसे ही होता है। आप पर बच्चा 20 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है उसके मिड डे मील पर, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के लिए खुद को बुलडोजर बाबा, भगवाधारी और ना जाने क्या क्या हीरो जैसा दिखाने की जद्दोजहद में आप हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं। बाप रे। शर्म आनी चाहिए। नियत में खोट नहीं लोग। शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप केवल अपनी ब्रांडिंग के लिए काम कर रहे हैं। आप इस देश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देश से और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसकी तस्वीरें, इसका प्रूफ हर दिन न्यूज में सामने आता है। आप ही देखिए मिड डे मील में क्या खाते हैं उत्तर प्रदेश के बच्चे। और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आज कुछ हो रहा है तो वो है केवल अपना नाम चमकाने की कोशिश योगी द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि धरातल पर सब बिखरा हुआ है। बिल्कुल सही बात। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने झारखंड प्रोटेस्ट पे बोल के उन सभी अंधभक्तों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है, जो ये कह रहे थे कि झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों बोलती बंद हो गई है, आवाज नहीं निकल रही है। तो राहुल गांधी यही हैं और राहुल गांधी बोले हैं, और इससे साफ ये पता चलता है कि पार्टी बीजेपी की हो या उनकी खुद की अपनी, वो गलत के खिलाफ थे और हैं। वो गलत के खिलाफ। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में किसकी हवा निकलेगी? साइकिल की। साइकिल की। क्या योगी जी की सरकार इस बार जाएगी? सवाल नहीं है, वैसे जा नहीं सकती। अच्छा, जा नहीं सकती। नहीं जा सकती। इतना विश्वास क्यों है? योगी जी पे विश्वास है, बुलडोजर पे विश्वास है। अच्छा ये बताओ आप तो कि एक योगी राज की कंपेयर कर लो, पीछे मायावती के राज की कंपेयर कर लो और मुलायम के राज की कंपेयर कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए क्या नजर आया इस? आपको नजर नहीं आ रहा? आप यहाँ खड़े होकर हमसे इंटरव्यू आप लेते हैं। जनता है, अब जनता मेरे पे विश्वास करेंगे आप? जनता, आप भी जनता का हिस्सा हो ना। अरे इन लोग को बुलडोजर, मुसलमान के घर में बुलडोजर चल रहा है। तो मैं आपसे ले रही हूँ, आप बताइए क्या मैं कहता रहा हूँ बदलाव आप तो खुद अनुभव कर रही हैं। बदलाव आप खुले होकर हमसे बात कर रही हैं, उसका चाहिए बदलाव आपको। रात के 10 बजे तक 11 बजे तक आप लोग इत्मीनान से घूमते हैं, ये बदलाव नहीं है। ये तो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की बात। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जाके पूछो, आगरा पूछो, कभी 10 बजे आगरा निकलते थे तो वहाँ कहते कि 10 बजे के पहले पहले घर आ जाना बच्चा, वरना तुम आ नहीं पाओगे और हम जा नहीं पाएंगे। सुरक्षा है मतलब। बिल्कुल। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सीजेपी ने करा ही क्या है, सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करके गलत करा। तो मैं पता है झारखंड में कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर साल का पेपर लीक है, लेकिन इस बार उन्होंने प्रोटेस्ट करा और सेम वैसे ही करा जैसे जंतर मंतर पे हो रहा है। इससे सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश को पता चल गया कि झुकेगी दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि जंतर मंतर पे कतर से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जो इतना सारा खाना आ रहा है। तुम्हें पता है झारखंड में कितना खाना आ रहा है? अभी वो लोग मना कर रहे हैं कि और मत भेजो खाना। और जो लोग कह रहे थे कि जंतर मंतर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, अलग अलग पार्टीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि झारखंड प्रोटेस्ट में किसी के पास भी इंडिया का झंडा नहीं है, सबके पास बीजेपी का झंडा है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है ना, इसलिए वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं बीजेपी वाले गवर्नमेंट से। कुछ लोगों को लगता है कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करी थी, पर झारखंड प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही। भाई सीजेपी झारखंड प्रोटेस्ट को भी उतना ही सपोर्ट कर रही है जितना उन्होंने जंतर मंतर को सपोर्ट करा था। सही बात है। ये हिपोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में तुम्हें दिखेगी, स्टूडेंट्स में नहीं दिखेगी। स्टूडेंट्स ने हमेशा स्टूडेंट्स का सपोर्ट करा है, चाहे वो प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहा हो या जंतर मंतर पे हो रहा है या पंजाब में हो रहा हो। हम लोग तुम्हारी तरह दल बदलू नहीं है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी, बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी, और झारखंड में प्रोटेस्ट होगा तो कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी, बीजेपी सपोर्ट करेगी। हमारे लिए स्टूडेंट्स का जहाँ पे प्रोटेस्ट होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो इन लोगों को वो सबसे मतलब नहीं है। अमन चोपड़ा है ना, चमन चोपड़ा,
वो गया वहाँ पे झारखंड में, कैमरा ऐसे करके, वहाँ देखिए जुनैद का बिरयानी नहीं है, यहाँ मंदिर से आके बिरयानी चल बट रहा है। एक आया, एक बोल रहा है क्या कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान का प्यार चाहिए, पाकिस्तान का प्यार है। यार भाई बेचारे का दाढ़ी टोपी इतना कर रहा है, उसके पीछे नहीं देख रहा है इन लोग दाढ़ी टोपी देख कर सिर्फ उसके पीछे पड़ा है। लेकिन ऐसे नहीं होता मेरी जान, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तुम समझो, अभी बीजेपी वाला वहाँ पे जा रहा है कि वहाँ पे मतलब कांग्रेस का गठबंधन में सरकार है। अगर वहीं बीजेपी का सरकार रहता, आज वही बीजेपी वाला बोलते एंटी नेशनल है, जैसे जंतर मंतर पे बोल रहा था। ये सब थोड़ा समझ का फेर है, बाकी कुछ नहीं। और उससे जो सवाल हुआ कि योगी का सरकार कैसा, तो बोले बुलडोजर, उसको मतलब कोई चीज़ से नहीं है क्या हो रहा है यूपी में, देश में। उसको मतलब मुसलमान के घर पे बुलडोज़र चल रहा है, उसको ये इससे लेना देना, समझे, और कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। और भाई अभी जो बीजेपी वाले इतने सगे बन रहे झारखंड वाले के, आज वहाँ पे अगर बीजेपी का सरकार आ जाए, कल वो इंटरनेशनल बोलना चालू कर देंगे, गारंटी। तो आप समझिए थोड़ा बात को। बाकी वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।